So, hello students. So, we will going to learn today something beautiful, very basic, right? So, we will learn surface areas and volume. ये टॉपिक मैं जानता हूँ बहुत इजी है, लेकिन बहुत बच्चों को ये टॉपिक टफ जाता है। क्यों जाता है टफ? क्योंकि वो फॉर्मूले रटते हैं। फॉर्मूले रटने नहीं चाहिए। फॉर्मूले को समझोगे तो तुमको लाइफ में कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कुछ बेसिक शेप्स हैं अपने पास, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। इन सब बेसिक शेप्स का हमें सरफेस एरिया पता करना है एंड वॉल्यूम पता करना है, राइट? सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द लेक्चर। सो जो पहला शेप होगा हमारे पास वो होगा क्यूब। आप क्यूब देख सकते हो यहाँ पे, जिसकी साइड होगी ए। अगर लेटरल सरफेस एरिया उसका देखा जाए तो 4a² है, और उसका टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो 6a² है। लेकिन ये आया कहाँ से, ये क्यों आया, ये जानना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। सो लेट स्टार्ट। सो अगर आप ये क्यूब कंसिडर करो, लेट अस कंसिडर दिस क्यूब। अभी इस क्यूब की मैं साइड पकड़ता हूँ ए, तो अगर ये क्यूब है तो सारी साइड्स उसकी ए ही होगी, क्योंकि इक्वल साइड्स होती हैं क्यूब की, राइट? सो अगर इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, अगर लेटरल सरफेस एरिया आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया मतलब इमेजिन करो आप किसी एक रूम में बैठे हो, जो आपकी सामने वाली वॉल, पीछे वाली वॉल और राइट वाली वॉल और लेफ्ट वाली वॉल, ये सारी जो भी होते हैं इन्हें कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है? ये सारे वॉल्स मिला के आपका लेटरल पार्ट बनाते हैं, ओके? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ऐसी वॉल कितनी होंगी अपने पास? 1 2, ये पीछे वाली 3 और ये 4। अभी इस शेप का जो है एरिया हमें पता है, इस शेप का एरिया होता है स्क्वायर, है ना? सो a² होता है, राइट? सो ऐसे कितने सारे स्क्वायर है अपने पास? लेटरली देखा जाए तो 4 है, तो इसीलिए इसका बन गया 4 × a², 4a²। सो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो उसमें सीलिंग और फ्लोर दोनों आ जाएगा, दैट इज ये वाला पार्ट भी आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे सब मिला के अपने पास हो जाएंगे 6 पार्ट, तो 6a² फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कितना ईजी है, राइट? हाँ, अभी बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। वॉल्यूम अगर आपको निकालनी है तो किसी भी बेसिक शेप को उठाओ, 2D शेप को। अगर 2D शेप को आप हाइट दे दोगे, 2D शेप को जैसे आप हाइट दे दोगे तो उसमें हम कुछ डाल सकते हैं, उसमें कुछ वॉल्यूम बैठ सकती है। जो 2D शेप है उसमें कुछ वॉल्यूम नहीं बैठ सकती। ऐसे इमेजिन करो, अगर मैंने किसी फर्श पे पानी फेंक दिया तो पानी फर्श पे फैल जाएगा, रही रहेगा। अगर उसी फर्श के आजू बाजू मैंने वॉल बना दी, ऐसे अगर वॉल बना दी तो उसको एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगी, राइट? सो किसी भी चीज़ को अगर आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो उसके एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई करो। अगर ये नीचे का बेस एरिया जो है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो क्यूब के मामले में देखा जाए तो बेस एरिया क्या होगा, वो भी एक स्क्वायर है, तो वो a² हो जाएगा, राइट? सो a² हो जाएगा। और हाइट कितनी है क्यूब की? क्यूब की हाइट भी है a, सो उसको भी a से इंटू कर दो। सो बेसिकली a³ उसकी वॉल्यूम बन जाएगी, ओके। सो हमने क्यूब की तीनों चीज़ें जान ली। अभी नेक्स्ट शेप जो होगा हमारे पास क्यूबॉइड होगा, राइट? सो क्यूबॉइड जो शेप होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग कंसिडर करेंगे हम, वो क्यूब नहीं होता, राइट? सो अगर इस चीज़ को मैं लेंथ पकड़ लूँ, राइट, एक सेकेंड, या इस चीज़ को मैं लेंथ पकड़ लूँ तो ये L हो गई, राइट? तो ये हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी हाइट, ठीक है? अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था, इमेजिन करो आप इसी रिंग में बैठे हो, राइट? तो आपके आगे एक वॉल होगी, ये वाली, पीछे एक वॉल होगी, ये वाली, और राइट में एक वॉल होगी और लेफ्ट में एक वॉल होगी, राइट? सो ये सारी वॉल मिला के बनाएंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें इन चारों वॉल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले इस वॉल को देखते हैं, सामने वाली वॉल जो स्क्रीन की तरफ है, राइट? इस वॉल का अगर आपको एरिया निकालना है, पहले तो ये शेप जान लो। ये शेप कैसा है? ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, राइट? अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका एरिया बन जाएगा लेंथ इंटू, इस केस में बन जाएगी ये हाइट। ये हाइट है, देख रही है आपको, ये दिस इज हाइट। सो L × H, ओके। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल है अपने पास? सामने वाला एक और पीछे वाला एक, तो 2 × LH
Q2LH क्या, क्योंकि दो रेक्टेंगल है जो आगे और पीछे हैं, राइट। और जो लेफ्ट और राइट में, चलो लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, पहले राइट की तरफ देखो। तो राइट की तरफ आप देखोगे तो ये भी एक रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हो आप। यहाँ पे है H और यहाँ पे है B, राइट। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा HB। और ऐसे कितने रेक्टेंगल होंगे, दो होंगे, ये वाला एक और ये वाला एक, राइट। सो ये हो जाएगा प्लस 2BH, ओके। कुछ कुछ लोग कॉमन निकाल देते हैं इसमें से, सो 2LH प्लस BH, राइट। सो ये तो हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया। अगर आगे बात करें टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में हमें टॉप और बॉटम दोनों ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो टॉप और बॉटम में अगर तुम लेटरल में टॉप और बॉटम ऐड कर दोगे तो तुम्हें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। जो टॉप की बात करते हैं, टॉप में ये है तुम्हारी लेंथ और ये है तुम्हारी ब्रेथ। तो ये जो रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला रेक्टेंगल जो है, मैं कलर चेंज करता हूँ, राइट। सो ये जो रेक्टेंगल है तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ वाला, इसका एरिया हमें ऐड करना है। ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं, ये है सीलिंग और ये है फ्लोर, दैट इज टॉप एंड बॉटम। सो अपने को इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो 2LH जो पहले था प्लस 2BH प्लस 2LB, राइट। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना, 2 कॉमन निकालोगे, 2LH प्लस BH प्लस LB। वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था ये, राइट। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो एक ट्रिक बता सकता हूँ मैं। वैसे तो मैं ट्रिक्स का फ़ैन नहीं हूँ ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि लोग अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। यहाँ देखा जाए तो 2 ब्रैकेट में आपको तीनों की पेयरिंग करनी है, LH BH और LB, राइट। नेक्स्ट हम जाते हैं वॉल्यूम की तरफ। अगर वॉल्यूम की बात करें हम, क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात हम करें, सो क्यूबॉइड के वॉल्यूम, मैंने कहा था आपको किसी भी फ्लोर को अगर तुम, किसी भी बेस को अगर तुम हाइट दे दोगे, किसी भी बेस एरिया को हाइट दे दोगे तो हमें क्या मिलती है, वॉल्यूम मिलती है। यहाँ पे बेस क्या है, L इंटू बी, ये दिख रहा है, ये L और ये इंटू बी, राइट। सो L इंटू बी तो एरिया हो गया। अभी हाइट क्या होगी, ये होगी H, तो इंटू H। सो वॉल्यूम क्या बनेगी, LBH, ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी हम सीखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर लोगों को बहुत टफ जाता है, बिल्कुल ईजी है, बहुत आसान है। थोड़ा बेसिक जान लो क्या होता है। आपको सिलेंडर तो पता ही होगा। सिलेंडर क्या होता है, अगर तुम सर्कल को हाइट दे दोगे, ये देखो ये सर्कल है, उसको तुम अगर हाइट दे दोगे तो वो बन जाता है सिलेंडर, राइट। सो इसमें भी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कर्व हो रहा है एरिया, राइट, कर्व हो जा रहा है, गोल हो रहा है वो, राइट। सो कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालनी है, राइट। सो पहले अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया की, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ सर्कल का एरिया जो होता है, ये तो पता होना चाहिए तुमको, सर्कल का एरिया πr² होता है, ठीक है। और उसका सरकमफेरेंस जो होता है 2πr, ये बेसिक है, ये पता ही होना चाहिए, राइट, ओके। अगर हम इसका लैटरल सरफेस एरिया कंसिडर करें, लैटरल सरफेस एरिया मैंने आपको कहा था कि आपके आजू बाजू वाली चीज़, ऊपर वाली और नीचे वाली छोड़ के, सो इसके आजू बाजू में अगर देखा जाए तो ये पूरा एक सर्कल शेप है। अगर मैं इस सिलेंडर को कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, तो आपको क्या लगता है कौन सा शेप बनेगा, कौन सा शेप बनेगा, थोड़ा सोचो। ये बनेगा एक रेक्टेंगल, जी हाँ, यू आर राइट, रेक्टेंगल बनेगा। ये देख सकते हो आप, रेक्टेंगल बना। देखो मैंने इस चीज़ को ओपन किया है, यहाँ से कट करके मैंने ओपन किया तो हमें मिला रेक्टेंगल और ऊपर के 2 सर्कल। हमें ऊपर के 2 सर्कल अभी कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, राइट। सो अगर मैंने इस सिलेंडर को जब ओपन किया, रेक्टेंगल बना, राइट। ये जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ होगी, वो लेंथ क्या होगी, ये देख रहे हो, सरकमफेरेंस होगी या नहीं होगी, बताओ। यस, सरकमफेरेंस होगी। सो सरकमफेरेंस का मैंने फॉर्मूला जस्ट आपको बताया, क्या था, वो होता है 2πr, ओके। और बात करें इसकी ब्रेथ क्या होगी, इस रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या होगी, वो हो जाएगी हाइट, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाइट हो जाएगी। सो ये हो गया हाइट, राइट। अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, अभी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया तो पता होता है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बन जाएगा 2πr
आर, वेरी गुड। सो हमें लेटरल सरफेस एरिया इजीली मिल चुका है, 2 पाई आर एच, मल्टीप्लाई करना भूल गया, 2 पाई आर एच। सो लेटरल सरफेस एरिया मिल गया 2 पाई आर एच, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर देखें टोटल सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरिया में क्या ऐड हो जाएंगे, ये दो सर्कल ऐड हो जाएंगे। देखो मैंने इस सिलेंडर को जब ओपन किया तो ये दो सर्कल भी सेपरेट कर दिए हैं, ये दो सर्कल मैंने सेपरेट कर दिए हैं, राइट। सो इस कर्व सरफेस एरिया में हमें क्या ऐड करना है, इन दो सर्कल का एरिया ऐड करना है, राइट। सो अभी हमें पता चला था कि कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच, राइट। और सर्कल कितने हैं अपने पास, ये बॉटम वाला एक सर्कल और ये टॉप वाला एक सर्कल। सर्कल का एरिया तुम्हें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ सर्कल कितने हैं, 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन निकालना है, निकाल लीजिए। देखो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, राइट। यहाँ से एच प्लस यहाँ से एक आर स्क्वायर का आर। सो फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच प्लस आर, एब्सोल्युटली राइट इट इज, ओके। वॉल्यूम की बात करें, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम किसी भी चीज़ की निकालनी है तो उसके बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, राइट। सो बेस एरिया किसका है, ये सर्कल है, तो इसका सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, हाइट करेंगे, ठीक है। सो हमें मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये मिल गया। देखो एरिया था और इसकी हाइट थी, राइट। सो एरिया था पाई आर स्क्वायर और हाइट है एच। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे तुम्हें वॉल्यूम मिल गई, राइट। ओके चलो बात करते हैं अभी कोन की। कोन नहीं, इसको आप राइट सर्कुलर कोन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बना है वो 90 डिग्री है। कोन तो ये भी होता है, राइट, लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ओके। जो हम बात करने वाले हैं किस कोन की, राइट सर्कुलर कोन की, जिसका रेडियस होगा आर, जिसकी हाइट होगी परपेंडिकुलर हाइट जिसे कहते हैं हम एच, और एक और नया चीज़ मिला है हमें यहाँ, स्लांट हाइट मिली है। स्लांट हाइट को मैं एल से रिप्रेजेंट करूँगा, राइट, स्लांट हाइट को मैं एल से रिप्रेजेंट करूँगा। सो कोन ये एक सिलेंडर का पार्ट कह सकते हो आप, इस चीज़ को सिलेंडर का पार्ट समझ के करोगे तो इजी जाएगा, राइट। ये एक सिलेंडर का पार्ट है, देखो ऐसे इमेजिन करो, ये सिलेंडर है और इसी के अंदर उसी बेस एरिया का मैंने कोन डाल दिया, राइट, ओके। ये याद रख लीजिए, ऐसा कुछ शेप हो जाएगा। तो इन सारे शेप को मैं डिसमिस कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा कोन, वेरी गुड। सो हमें मिल जाएगा राइट सर्कुलर कोन, ओके। सो अभी बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। यहाँ कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मैंने बताया था, इमेजिन करो आप यहाँ पे बैठे हो, इमेजिन करो आप इसके अंदर बैठे हो, इसके अंदर जब बैठे हो तो आपके आजू बाजू कौन सा एरिया है, ये एरिया है, बस ये वाला एरिया, सर्कल नीचे वाला नहीं है, ये वाला एरिया नहीं मिलेगा सर्कल का, राइट। हम जिस पे बैठे हैं वहाँ नहीं है, आपके आजू बाजू वाले एरिया को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, राइट। इमेजिन करो आप वहाँ पे बैठे हो, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है। कुछ चीज़ें आपको हायर लेवल में जाके पता चलेगी कि क्यों आया ये। सो फिलहाल आपको इतना जान लेना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, राइट, 2, इसे कहते हैं पाई आर एल। एल जो है अपनी स्लांट हाइट। अब बच्चे बोलेंगे स्लांट हाइट कभी कभी दी नहीं होती, राइट, दी नहीं होती। मैं ये बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ 8, 9, 10th क्लास के लिए, राइट। जो अगर हमें लेंथ नहीं दी होगी और हाइट और रेडियस दी होगी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सो यहाँ पे तुम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल अपना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो हमें कर्व सरफेस एरिया मिल चुका है। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ओके ओके। कर्व सरफेस एरिया मैं यहाँ जॉट डाउन कर लेता हूँ, पाई आर एल, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो मैंने बताया था कि कर्व सरफेस एरिया में अगर तुम बॉटम वाला एरिया ऐड कर दोगे इसमें, इधर तो अभी टॉप में कुछ है नहीं, यहाँ पे टॉप में कुछ है नहीं, ये पॉइंट है, पॉइंट का क्या एरिया आएगा, कुछ नहीं आएगा, राइट। ये एरिया आपको ऐड करना है कर्व सरफेस एरिया में। सो कर्व सरफेस एरिया में अगर ऐड करने जाएंगे, अच्छे से देखो, कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल प्लस बेस एरिया कौन से शेप का है, यस, सर्कल शेप का है, राइट, पाई आर स्क्वायर, ओके। सो क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, पाई
आर कॉमन निकल रहा है, राइट। सो एल और यहाँ से क्या बच रहा है, एक आर स्क्वायर का आर। सो हमें क्या मिला, टोटल सरफेस एरिया मिला, ये मिला टी एस ए, ठीक है। टी एस ए यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा पाई, मैं तो चाहता हूँ आप ऐसे याद रखो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर एग्जाम में आप कॉमन निकाल लेना, सिंपल है, राइट। कुछ चीज़ें रट्टा मत मारो, ओके। सो पाई आर एल प्लस आर, ओके, सिंपल था। ओके, वॉल्यूम की बात करें अभी। वॉल्यूम की बात के लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा। मैंने कहा था मैं फ़ैन नहीं हूँ ट्रिक का, लेकिन इधर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। क्या ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ अच्छे से देखो। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि कोन को सिलेंडर का पार्ट समझो। ये देखो ऐसे, राइट, ये कोन है जो एक सिलेंडर का पार्ट है। डायग्राम पे मत जाओ, मेरे अंडरस्टैंडिंग बेस है, राइट। सो ये जो कोन बना है अभी, इस कोन की वॉल्यूम इस सिलेंडर से कम ही होगी, ये तो तुम लॉजिकली भी कह सकते हो, राइट ना, राइट। सो इस कोन की जो वॉल्यूम होगी वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होगी। इस चीज़ को जान लो, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस कोन की वॉल्यूम। हाँ, सेम बेस एरिया होना चाहिए, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या थी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर थी पाई आर स्क्वायर एच, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मिल गया तुम्हें वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या मिली, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सो ये वॉल्यूम भी मिली। रिवाइज कर लेते हैं। पाई आर एल मैंने बताया लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में तुम क्या ऐड करोगे, एक सर्कल का एरिया ऐड करोगे जो बेस बन रहा था, राइट। सो पाई आर स्क्वायर मैंने ऐड किया, तो पाई आर स्क्वायर जैसे ऐड हुआ तो मैंने पाई आर कॉमन निकाला, एल प्लस आर, और वॉल्यूम तो मैंने बताया सिलेंडर के 1/3 होती है। ओके, सो हमें जो नेक्स्ट शेप करना है वो है स्फीयर, राइट। स्फीयर करना है, ओके। स्फीयर जो है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल है, पूरी तरीके से गोल है। सो इसमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होगा। इसमें जो भी होगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया, राइट। सो अभी बात करते हैं, ये इसमें कोई लॉजिक मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। अगर तुम्हें एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, जो कि 9th 10th और 8th में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ओके, लेट अस कंसिडर अ स्फीयर, लेट अस कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ओके। ये रेडियस आर है, स्फेरिकल शेप है, राइट। सो इसका मुझे एरिया पता करना है। अभी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। एक ट्रिक ये होती है कि किसी भी स्फीयर को तुम अगर 4 हिस्सों में बांट दोगे, ऐसे 4 हिस्सों में बांट दोगे, राइट। सो तुम्हें जो खोल दोगे उसको बाद में ओपन अप कर दोगे, राइट। उसको अगर ओपन अप कर दिया तुमने तो तुम्हें जो शेप्स मिलेंगे वो सर्कल मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, उतने ही रेडियस के 4 सर्कल मिलेंगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया इंटू 4। सो इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे तुम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, राइट। एक ऑरेंज लेना, एक ऑरेंज जैसे ही लोगे उसी ऑरेंज का रेडियस गिनना और उसी रेडियस के 4 सर्कल बना देना, राइट। और उसी ऑरेंज को तुम पील ऑफ करना, उसके पील्स निकालना, राइट, पील ऑफ कर देना, राइट। और उस पील निकाल के ये सर्कल भरना। तो तुम्हें इमेजिन हो जाएगा कि जो स्फीयर होता है वो 4 सर्कल मिलके बनता है, राइट। सो तुम्हें इससे पता चल जाएगा, कर लेना एक बार, राइट। सो हमें जो मिला टोटल सरफेस एरिया मिला। यहाँ पे लेटरल की कुछ कंसेप्ट ही नहीं होती, राइट। लेटरल की कंसेप्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ लेटरल है ही नहीं, राइट। आगे पीछे सब सेम है, सब सर्कुलर है, राइट। सो तुम्हें जो मिला टोटल सरफेस एरिया मिला, कितना मिला, 4 सर्कल का एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट अभी इसकी हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम में भी मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं बता सकता हूँ, बस तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, राइट। वॉल्यूम निकाल रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होती है स्फीयर की। इसमें कोई ट्रिक नहीं बता सकता मैं तुम्हें, राइट। 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ओके। 4/3 पाई आर क्यूब। सो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। नेक्स्ट शेप जो है हमारा वो है हेमिस्फीयर, राइट।
हेमिस्फीयर मिलेगा अभी हमें, राइट। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा। अब इसमें है कंसेप्ट, एक तो होता है कर्ड सरफेस एरिया जो कि ये वाला एरिया है, और ये डिस्क वाला एरिया। एक कढ़ाई के ऊपर अगर तुम प्लेट रख दोगे तो एक हेमिस्फीयर के शेप का ही बनेगा। जो कढ़ाई वाला एरिया रहेगा वो रहेगा कर्ड सरफेस एरिया, और उसके ऊपर जो तुमने प्लेट से ढक दिया है और उन दोनों को तुम ऐड कर दोगे, इसको और इसको, सो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्फीयर का जो एरिया होता है, स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 सर्कल से मिलके बनता है। ये देखो 4 सर्कल से मिलके बनता है, राइट। सो हेमिस्फीयर का कितने सर्कल से मिलके बनेगा? ये एक और ये दो सर्कल से मिलके बनेगा। कौन सा एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। क्या कितने से बनेगा? 2 सर्कल से, राइट। सो 2 सर्कल का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया प्लस ये एक सर्कल का एरिया जो अपनी प्लेट थी जिससे हमने ढका था उस कढ़ाई को, राइट। सो उसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा इस वाले में। सो इस वाले में हमें एक और सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा, राइट। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, बेसिकली 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो इज इक्वल्स टू 3 मैंगो, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी। सो 3 पाई आर स्क्वायर मिल गया तुम्हें टोटल सरफेस एरिया, 3 पाई आर स्क्वायर। ओ, वॉल्यूम की बात करें अभी, स्फीयर की वॉल्यूम कितनी थी? स्फीयर की वॉल्यूम थी 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर मतलब तुमने स्फीयर को आधा किया, राइट। आधा किया मतलब इसकी जो वॉल्यूम है उसके हाफ हो जाएगी इसकी वॉल्यूम, राइट। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम स्फीयर से हाफ हो जाएगी। ये 4/3 है, ये 4/3 थी, राइट, स्फीयर की। सो इस 4 की जगह मुझे को क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इस 4 की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, आ जाओ देखो कैसे करेंगे। 4/3 इंटू 2 पाई आर क्यूब। सो ये 2 से 2 कटा, सो 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। सो वॉल्यूम होगी इसकी 2/3 पाई आर क्यूब। सो इस तरह से हमने सब कुछ लर्न कर लिया है। जो मैंने टॉप फिगर दिखाई थी इसमें केवल लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया थे, वॉल्यूम नहीं थी। मैं चाहता हूँ तुम वॉल्यूम खुद ऐड कर लेना, खुद प्रैक्टिस करो, खुद समझो, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया तुम्हें, एक सेकेंड। जो भी एरिया होता है, एरिया को यूनिट स्क्वायर लिखते हैं, जैसे कि मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होता है वो होता है मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ये भूलना मत, ये बेसिक होता है। ओके, सो दैट्स इट।